अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल विजुअल मेडिसन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस इन वन स्नैपशॉट। Focal segmental glomerulosclerosis is a pattern of kidney injury characterized by focal means some glomeruli involved, segmental means some part of the glomerulus involved, and scarring means there is sclerosis which leading to proteinuria and progressive loss of kidney function. सो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस असल में हमारे पास किडनी की जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसकी एक क्लास है। और इसमें हमारे पास किडनी की जो इंजरी होती है उसकी पैटर्न कुछ इस तरह होती है कि इसमें फोकल इंजरी होती है, मीन्स के सम ऑफ द ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व, एंड सेगमेंटल मीन्स के सम पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस विल बी इन्वॉल्व। और and there will be also a sclerosis mean there is hardening or scarring of the nephron, and it leads to proteinuria means there will be a loss of protein, जिससे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर मेसिव प्रोटीनोरिया होता है। सो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस इज अ क्लास ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सो देयरफॉर देयर इज आल्सो a massive proteinuria and also progressive loss of kidney function. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉर्मल ग्लोमेरुलस किस तरह होता है, फिर जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में जिस तरह का पैटर्न बन जाता है ग्लोमेरुलस का, नेफ्रॉन का, तो वो किस तरह हमें नज़र आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड पे नॉर्मल ग्लोमेरुलस है। नॉर्मल ग्लोमेरुलस में आप लोग देखिए इनटेक पोडोसाइट से नॉर्मल फिल्ट्रेशन बैरियर है और इस तरह मिनिमल प्रोटीन लॉस है। लेकिन अगर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, पोडोसाइट जो है उसकी इंजरी हो जाएगी, सेगमेंटल स्कारिंग हो जाएगी, इस तरह लीकेज ऑफ प्रोटीन इनटू यूरिन होगा, मींस प्रोटीनोरिया स्टार्ट होगा, और इस तरह प्रोग्रेसिव नेफ्रॉन लॉस होगा, मींस इम्पेयर किडनी फंक्शन होगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिक्चर है इसमें सेगमेंटल स्क्लेरोसिस शो हो रहा है। इस तरह पोडोसाइट इंजरी आप लोग देख सकते हैं कि पोडोसाइट इंजरी हुई है, और साथ में सेगमेंटल मीन सम ऑफ द ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व इन स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस का। सो इट इज़ मोस्ट कॉमन इन अडल्ट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था मिनिमल चेंज डिजीज में, मिनिमल चेंज डिजीज वाज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। हेयर इज focal segmental glomerulosclerosis is more common in adults, means between the age of 20 to 50 years, and it's also more common in males, and one of the leading causes of end stage renal disease or kidney disease, means it finally lead to the impaired kidney function, and it causes chronic kidney disease or end stage kidney diseases। जैसे कि और ये एक डिफरेंस आ गया मिनिमल चेंज डिजीज से कि मिनिमल चेंज डिजीज में रेयरली और लेस लाइकली लीड टू इन स्टेज renal disease or chronic kidney disease, but here the focal segmental glomerulosclerosis is most commonly involved and most common cause leading cause of end stage renal or kidney diseases। और इस तरह ये एक जो एपिडेमियोलॉजी का डिफरेंस है ये भी मिनिमल चेंज डिजीज में वहाँ पर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन था और यहाँ पर मोस्ट कॉमन इन अडल्ट है। सो ये कुछ डिफरेंसेस है जो हम मिनिमल चेंज डिजीज से यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं काजेस को कि फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस के काजेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन, जैसे कि हमने मिनिमल चेंज डिजीज में पढ़ा था कि प्राइमरी और आइडियोपैथिक मींस काजेस अननोन। मैकेनिज्म क्या है, जैसे कि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि टी सेल डिस्फंक्शन होगा, मींस there will be secretion of cytokinins or circulating permeability factors that damages the podocyte, mean cause podocyte injury, and it finally result in nephrotic syndrome, means due to podocyte injury it causes loss of protein, also causes means mesoproteinuria will be occur। सेकेंडरी काजेज में हमारे पास आता है जैसे कि एडॉप्टिव काजेज हो गए। एडॉप्टिव काजेज में हाइपर पेल्ट्रेशन हो गया, मींस किडनी पर लोड ज़्यादा हो गया, किडनी का जो फंक्शन है मीन किडनी पेल्ट्रेशन करता है ब्लड का, तो यहाँ पर
किसी वजह से बॉडी की किसी भी खास की वजह से किडनी पर लोड बढ़ गया और यहाँ पर हाइपर फिल्ट्रेशन हो गया, यानी किडनी को अब ज़्यादा फिल्टर करना पड़ रहा है ब्लड को, तो इस वजह से भी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और हाइपर फिल्ट्रेशन के काजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, सोलेटरी किडनी मीन्स एक किडनी है और दूसरी किडनी किसी वजह से वो डैमेज हुई या बॉडी से रिमूव किया गया है। इस तरह रिड्यूस किडनी मास हो गया, जैसे किडनी का जो मास है वो कम हो गया, तो उस वजह से किडनी का फंक्शन भी अब नॉर्मल से कम हो गया, तो दूसरी किडनी पे वो ओवरलोड हो जाएगा और वहाँ पर हाइपरफिल्ट्रेशन हो जाएगी। इस तरह रिफ्लेक्स नेप्रोपैथी के नेप्रोपैथी की वजह से भी हाइपरफिल्ट्रेशन हो सकती है। ड्रग इंड्यूस में हमारे पास हेरोइन यूज आता है, इंटरफिरॉन, फेमिड्रोनेट, बिस्फोस्फोनेट्स एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। दीज आर ऑल द ड्रग्स विच लीड टू सेगमेंटल स्क्लेरोसिस ऑफ नेफ्रॉन। वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एचआईवी हो गया, पेरोवाइस P19, हेपेटाइटिस बी एंड CMV मीन साइटोमेगेलोवायरस बी फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस ऑफ द नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलाई काज कर सकता है। जेनेटिक काजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि डॉप्लियो काजेस, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जेनेटिक काजेस। जेनेटिक काजेस में हमारे पास आता है म्यूटेशन इन्वॉल्विंग पोडोसाइट प्रोटीन सच एज NPHS1, NPHS2, TN4, INF2 and TRPC6. These are all the gene mutation which occur in podocyte protein formation which leads to segmental glomerulosclerosis. नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पोडोसाइट जब इंजरी हो जाती है पोडोसाइट की, तो वहाँ पर फूड प्रोसेसेस जो है वो एपेसिड हो जाते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू प्रोटीन लीकेज थ्रू द फिल्ट्रेशन बैरियर। वहाँ पर प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है एंड प्रोटीनोरिया डेवलप and here it also tubular injury occur, glomerular scarring develop and loss of nephron. जब glomerular की sclerosis हो जाती है, scarring हो जाती है, so it finally lead to nephron damage means loss of nephron occur and it causes the progressive chronic kidney disease or end stage kidney diseases. नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोपैथोलॉजी कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हमें कैसे नजर आएगा। वहाँ पर जो ग्लोमेरुलाई के डैमेज है या जो पैटर्न है वो हमें कैसे नजर आएगा। जैसे कि मिनिमल चेंज डिजीज में हमने पढ़ा था कि लाइट माइक्रोस्कोपी पे वो नॉर्मल नजर आता था, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे वो नेगेटिव मिलता था हमें, और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे वहाँ पर जो फोटोसाइट की फूड प्रोसेसेस की पेस्टमेंट हुई होती थी। सो हियर इज अबाउट फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस हिस्टोपैथोलॉजी। लाइट माइक्रोस्कोपी पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोकल स्क्लेरोसिस बनी है, इस तरह सेगमेंटल स्क्लेरोसिस है, हाइलिन डिपॉजिट्स है, इसके अलावा एडिशन टू दी बाउमेन कैप्सूल है, यानी जो ग्लोमेरुलाई है दैट एडिस टू बाउमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आप लोग देख सकते हैं इट्स यूजुअली नेगेटिव बट सम टाइम इट शो ट्रैपिंग अप IgM, ट्रैपिंग अप C3 एंड स्क्लेरोटिक एरियाज। मींस इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो तभी पॉजिटिव होगा जब वहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हुई होगी। तो यहाँ पर यूजुअली नेगेटिव होता है, लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि स्क्लेरोसिस की वजह से या ट्रैपिंग अप IgM हो जाती है या ट्रैपिंग अप C3 हमें मिलता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफ्यूज पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस इपेसमेंट हुई है, जैसे कि मिनिमल चेंज डिजीज में हुई थी, और इसके अलावा यहाँ पर पोडोसाइट डिटेचमेंट भी हुई है एंड माइक्रोवेलस ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स को। तो क्लिनिकल फीचर्स सारे वही होंगे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होते हैं, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कार्डिनल फीचर्स हैं, और जिस तरह हमने मिनिमल चेंज डिजीज में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर मेसियो प्रोटीनूरिया होगा, मींस ग्रेटर देन 3.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज लॉस इन यूरिन पर डे और पर 24 आवर। नेक्स्ट जनरलाइज बॉडी एडिमा होगा, हाइपोएल्बुमिनियमिया होगा, इस तरह hyperlipidemia होगा and also here is lipiduria. These are all actually the classical or cardinal features of all the nephrotic syndrome diseases. अदर फीचर्स में हमारे पास आता है हाइपरटेंशन होगा एंड इट इज़ द डिफरेंस पॉइंट फ्रॉम द मिनिमल चेंज डिजीज। मिनिमल चेंज डिजीज में यूजुअली नॉर्मल BP होता है, बट हेयर इज हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा।
हेमिचूरिया भी हो सकता है। इस तरह इसके अलावा रिड्यूस जीएफआर, जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी में हमने पढ़ा कि जब ग्लोमेरुलर की स्क्लेरोसिस हो जाती है तो लास्ट स्टेज पे वहाँ पर लॉस ऑफ नेफ्रॉन हो जाती है, मींस होल नेफ्रॉन जो है वो डैमेज हो जाती है। ड्यू टू दिस दैट रीज़न इट रिड्यूसेस द जीएफआर, मीन जो ग्लोमेरुलर की फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम हो जाएगी ड्यू टू लॉस ऑफ नेफ्रॉन। इस तरह प्रोग्रेसिव किडनी डिसफंक्शन भी हो सकता है, जिस तरह के हमने पढ़ा कि जब नेफ्रॉन लॉस हो जाएगा सो इट फाइनली लीड टू इन स्टेज किडनी डिसीज और प्रोग्रेसिव किडनी डिसफंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस को कि पेशेंट हमारे पास इन सिम्टम्स के साथ आ गया, हमने एग्जामिनेशन पे ये सारे एडिमा और ये सारे सिम्टम्स भी साइंस भी देख लिए। अब हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है जो हम करवाएंगे, तो हम कंफर्म करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम को और डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डिफरेंशिएटेड द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस फ्रॉम अदर ड्यूटीज। सो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जब यूरिन की जो हम सैंपल लेंगे तो इसमें हम प्रोटीनोरिया को देखेंगे, उसके अलावा फैटी कॉस्ट होगा, ऑयल फैट बॉडीज हमें मिलेंगे, इस तरह माइक्रोस्कोपिक हेमोचोरिया भी होगा। Microscopic hematuria is actually a differentiating point of focal segmental glomerulosclerosis from minimal change disease. ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ टू डिफरेंशिएट फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस फ्रॉम मिनिमल चेन डिजीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास जब एग्जाम में सिनेरियोज आते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स ही मिलेंगे। आप लोग वहाँ पर ये जो क्लासिकल फीचर्स है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, ये तो सारे सिनेरियोज में होंगे, लेकिन ये कुछ जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है ये इससे आप लोग क्लिक आउट कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कौन सी डिजीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। ब्लड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि हाइपोएल्बुमिनेमिया था तो लो सीरम एल्बुमिन होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, इसके अलावा एलिवेटेड क्रिएटिनिन हो गई। एलिवेटेड क्रिएटिनिन इज ड्यू टू लॉस ऑफ नेफ्रॉन और इम्पेयर किडनी फंक्शन। इस तरह रिड्यूस जीएफआर भी हमें मिलेगा। किडनी बायोप्सी इज एक्चुअली द gold standard investigation for the diagnosis of focal segmental glomerulosclerosis. In it show us segmental sclerosis, podocyte injury and food processes effacement. ये सारे फीचर्स हमें किडनी बायोप्सी पे मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की क्लासिफिकेशन को। नेक्स्ट एक्चुअली कोलंबिया क्लासिफिकेशन ऑफ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। जो क्लास 1 है, क्लास 1 पे हमें कोलेप्सिंग वेरिएंट्स मिलेंगे, यानी जो ग्लोमेरुलाई है वो एक दूसरे के साथ कोलेप्स हुए होंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास जो सेकेंड क्लास है वहाँ पर टिप वेरिएंट होगा, यानी टिप को इन्वॉल्व किया होगा स्क्लेरोसिस ने। एंड थर्ड क्लास है सेलुलर वेरिएंट, मीन्स सेल्स सारे सेल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे इधर। और फोर्थ क्लास 4 में फिर पेरीहाइलर वेरिएंट होगा, यानी हाइलम तक ये पहुँच जाएगा ये जो स्क्लेरोसिस है। और फिफ्थ वन एंड लास्ट क्लास इज द नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, ये स्पेसिफाइड नहीं है। ये this is all about the Columbia classification of focal segmental glomerulosclerosis. First one is collapsing, second one is tip, third one is cellular, fourth one is perihilar, and last and fifth one is not otherwise specified. अब हम आगे देखते हैं कि हम पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट में जैसे कि हम एक सपोर्टिव थेरेपी देते हैं और एक हम क्यूरेटिव थेरेपी देते हैं। तो सपोर्टिव थेरेपी में हमारे पास जो है साल्ट रिस्ट्रिक्शन हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे, इसके अलावा फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, डायूरेटिक्स और यूज़ करेंगे। तो इस तरह एस इनहिबिटर और ARBs भी दे सकते हैं टू रिड्यूस द प्रोटीनूरिया। उसके अलावा स्टेटिन भी दे सकते हैं अगर इंडिकेटेड हो, मीन्स अगर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो तो फिर उसमें हम स्टेटिन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस इज एक्चुअली द इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम यूजुअली प्रेडनिसोलोन देते हैं। एब्स्टेरॉइड रेजिस्टेंट, और ये जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है इसका ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्ट मिनिमल चेन डिजीज से ये भी है कि मिनिमल चेन डिजीज जो है it show excellent response to corticosteroids, but here it will rarely show excellent response to corticosteroids. So अगर पेशेंट जो है वो स्टेरॉइड रेजिस्टेंट हो गया तो हम आगे क्या क्या दे सकते हैं। तो उसके अलावा हम कैल्सिनोरिन इनहिबिटर भी दे सकते हैं जिसमें हमारा टेक्रोलिमस आता है, साइक्लोस्पोरिन आता है।
इसके अलावा राइटोक्सिमेब भी हम दे सकते हैं, वो सेलेक्टेड केसेस में हम देते हैं, और माइकोपिनोलेट मोफिटिल भी दे सकते हैं सेलेक्टेड केसेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट को। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज एक्चुअली टू ट्रीट द अंडरलाइंग काज, यानी जिस काज की वजह से फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हुआ है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। जैसे कि अगर ओबेसिटी की वजह से हाइपरफिल्ट्रेशन हुआ है और it leads to focal segmental glomerulosclerosis, so we treat the obesity means we will do weight reduction, stop offending drugs, जिस तरह के हेरोइन हो गया, इंटरफेरॉन हो गया, जो सारे ड्रग्स हमने पढ़े थे केसेस में, अगर उसकी ओवर यूज़ की वजह से फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हुआ है तो हम उसको स्टॉप करेंगे। इस तरह ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, अगर वायरल इन्फेक्शन काज है। इस तरह कंट्रोल हाइपरटेंशन एंड रिड्यूस हाइपरफिल्ट्रेशन, यानी हाइपरफिल्ट्रेशन की जितनी भी काजेस है हम उसको ट्रीट करेंगे, उसको हम रिड्यूस करेंगे टू रिड्यूस द ओवरलोड एट द किडनी टू प्रिवेंट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हम कॉम्प्लिकेशंस को देख लेते हैं कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। So first one and most common is chronic kidney injury or chronic kidney disease or end-stage renal disease. end-stage kidney disease के अलावा acute kidney injury भी हो सकता है, thromboembolism भी हो सकता है, severe infections भी हो सकते हैं, and persistent hypertension भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्नोसिस को। सो पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर्स आर एक्चुअली द persistent hair proteinuria, elevated serum creatinine, steroid resistance, collapsing variant, and also extensive interstitial fibrosis. But the better prognosis factors are steroid sensitive disease, TIP variant, early diagnosis, good blood pressure control, and reduction in proteinuria. These are all the prognostic factors of focal segmental glomerulosclerosis. Focal segmental glomerulosclerosis has a higher risk of progression to chronic kidney disease and end-stage kidney disease than minimal change disease. जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा है कि मिनिमल चेंज डिजीज जो है वो बहुत रेयरली एंड लेस लाइकली लीड टू एंड स्टेज किडनी डिजीज, बट हेयर द फोकल सेगमेंटल glomerulosclerosis is the leading cause of the chronic kidney disease and or end stage kidney disease. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब जो सारी मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस पढ़ाई मिनिमल चेंज डिजीज का और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस का। सो हेयर इज a whole table that differentiates the minimal change disease from focal segmental glomerulosclerosis. फर्स्ट वन इज जैसे कि एज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि मिनिमल चेंज डिजीज इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, बट हेयर द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस आर मोर कॉमन इन एडल्ट्स देन इन चिल्ड्रन। लाइट माइक्रोस्कोपी पे मिनिमल चेंज डिजीज हमें नॉर्मल ग्लोमेरुलाई नज़र आता था, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस पे फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस नज़र आएगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे फूड प्रोसेसेस की इन्वेस्टमेंट हमें मिलती थी इन मिनिमल चेंज डिजीज, बट इन हेयर इन फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस फूड प्रोसेसेस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें स्क्लेरोसिस भी नज़र आएगा। इस तरह इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वहाँ पर नेगेटिव होता है मिनिमल चेंज डिजीज़ में, यहाँ पर जो है यूजुअली नेगेटिव होता है, लेकिन इट मे शो ट्रैपिंग अप IgM और C3। इस तरह स्टेरॉयड रिस्पॉन्स जो है वो मिनिमल चेंज डिजीज में एक्सीलेंट होता है, लेकिन बट हेयर इट इज़ वेरिएबल, मेनी केसेस आर स्टेरॉयड रेजिस्टेंस। Prognosis in minimal change disease was good, but here the prognosis it may progress to chronic kidney disease and end stage renal disease. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो सारी समरी है यानी हाई यील्ड पॉइंट्स है इस टॉपिक के रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हियर इट इज focal segmental glomerulosclerosis is actually a podocyte disease, means a pattern of glomerular injury. It is the most common cause of nephrotic syndrome in adults. इस तरह kidney biopsy is the gold standard investigations in focal segmental glomerulosclerosis. इस तरह लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें फोकल एंड सेगमेंटल स्क्लेरोसिस नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें डिफ्यूज फूड प्रोसेसेस मिलेंगे। उसके अलावा जो प्राइमरी हम उसको ट्रीट करते हैं विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड सेकेंडरीली हम ट्रीट करते हैं टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। And here is all about the focal segmental glomerulosclerosis. Thank you so much.